रोजमर्रा के कामों के लिए गूगल क्रोम हम सब इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये ब्राउज़र आपकी सोच से कहीं ज़्यादा पावरफुल है? जी हाँ, आज के इस विश्लेषण में हम क्रोम के इसी छिपे हुए पोटेंशियल को अनलॉक करने वाले हैं और देखेंगे कि ये आपके काम को कितना कितना तेज़ और आसान बना सकता है। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर सच तो ये है कि ज्यादातर लोग अपने ब्राउजर की पूरी ताकत का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि 90% पावर और स्पीड तो बस ऐसी छिपी पड़ी है जिसका कोई इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। तो सवाल ये है, क्या आप एक कैजुअल यूजर से पावर यूजर बनने के लिए तैयार हैं? आइए देखते हैं कि ये 90% छिपी हुई पावर आपके काम करने के अंदाज को कैसे, मतलब पूरी तरह से बदल सकती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम 4 मेन एरियाज पर फोकस करेंगे। सबसे पहले स्पीड और नेविगेशन को कैसे बढ़ाएं, फिर अपने वर्कस्पेस को कैसे ऑर्गेनाइज करें, इसके बाद परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी को कैसे मास्टर करें, और आखिर में एक असली क्रोम प्रो कैसे बने। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पीड और नेविगेशन की। हमारा फोकस उन शॉर्टकट्स पर होगा जो रोज के ब्राउजिंग में आपका बहुत कीमती समय बचा सकते हैं। यकीन मानिए, ये छोटी छोटी आदतें आपकी प्रोडक्टिविटी को जबरदस्त बूस्ट दे सकती हैं। अच्छा सोचिए, आप किसी बहुत ज़रूरी रिपोर्ट या ईमेल पर काम कर रहे हैं और अचानक गलती से वो टैब बंद हो जाता है। एक सेकंड के लिए तो जैसे दिल ही बैठ जाता है ना? सबके साथ होता है ये। बस अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक जादुई शॉर्टकट याद रखिए, Ctrl+Shift+T। बस इसे दबाइए और बूम, आपका बंद हुआ टैब तुरंत वापस आ जाएगा, बिल्कुल वहीं जहां वो था। अब यहाँ देखिए, एक तरफ है पुराना तरीका जहां दर्जनों टैब्स के बीच एक जरूरी टैब को ढूंढना मतलब एक सिर दर्द है, और दूसरी तरफ है प्रो तरीका। बस Ctrl+Shift+A दबाइए और किसी भी टैब को सेकंडों में सर्च कर लीजिए। फर्क साफ है। अच्छा, जो आपका एड्रेस बार है ना, वो सिर्फ वेबसाइट का पता डालने के लिए नहीं है। ये तो एक मल्टी टूल की तरह है। आप यहीं से सीधे गूगल सर्च कर सकते हैं, फटाक से कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं, और तो और करेंसी भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी बिना कोई नया टैब खोले। कमाल है ना? तो अब जब स्पीड और नेविगेशन की बात हो गई, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपने डिजिटल वर्कस्पेस को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए। मतलब उस बिखरे हुए माहौल से निकलकर एक साफ सुथरे वर्कस्पेस की तरफ। कुछ टैब्स ऐसे होते हैं ना जो हमेशा खोले रहने चाहिए, जैसे आपका ईमेल या कोई जरूरी डैशबोर्ड। तो बस उन्हें पिन कर दीजिए। टैब पर राइट क्लिक करिए और पिन सिलेक्ट कीजिए। बस हो गया काम। अब वो टैब हमेशा साइड में रहेगा और गलती से बंद भी नहीं होगा। और वो जरूरी वेब पेज या आर्टिकल जिन्हें बाद में पढ़ना होता है पर अक्सर हम भूल जाते हैं, उसका भी इलाज है। बस Ctrl+D दबाइए और उसे बुकमार्क कर लीजिए। इस तरह आपकी सारी रिसर्च और रिसोर्स एक जगह ऑर्गेनाइज रहेंगे। ठीक है, तो वर्कस्पेस तो सेट हो गया। अब थोड़ा और एडवांस लेवल पर चलते हैं। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि अपने ब्राउजर की परफॉर्मेंस को कैसे टॉप पर रखें और अपनी जानकारी को सेफ कैसे बनाएं। कभी ऐसा होता है कि कंप्यूटर एकदम से स्लो हो जाता है और शक की सुई सीधे क्रोम पर जाती है। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। देखिए, जब बहुत सारे टैब्स और एक्सटेंशंस खुले होते हैं तो क्रोम काफी मेमोरी यूज कर सकता है, जिससे पूरा सिस्टम धीमा पड़ जाता है। लेकिन इसका भी एक उपाय है, क्रोम का अपना टास्क मैनेजर। बस Shift+S दबाइए और पूरी लिस्ट आपके सामने होगी कि कौन सा टैब या एक्सटेंशन सबसे ज्यादा मेमोरी खा रहा है। बस उसे बंद कीजिए और अपने कंप्यूटर को वापस रफ्तार दीजिए। अच्छा, अब बात करते हैं इनकॉग्निटो मोड की, यानी Ctrl+Shift+N। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ प्राइवेट ब्राउजिंग के लिए जानते हैं, पर ये काम के लिए भी बहुत यूजफुल है। मान लीजिए आपको किसी क्लाइंट के अकाउंट में लॉगिन करना है या फिर कोई ऐसी रिसर्च करनी है जिससे आपकी अपनी सर्च हिस्ट्री पर कोई असर न पड़े, तो बस इनकॉग्निटो मोड खोलिए। ये एक बिल्कुल नया साफ सुथरा सेशन शुरू कर देता है। चलिए, अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हम इन सभी स्किल्स को एक साथ जोड़कर एक ऐसा वर्कफ्लो तैयार करेंगे जो आपको सच में एक क्रोम प्रो बना देगा। एक्सटेंशंस, ये क्रोम की असली सुपर पावर हैं। इन्हें आप छोटे छोटे ऐप्स की तरह समझ सकते हैं जो आपके ब्राउजर में फिट हो जाते हैं। जरा सोचिए, फालतू के एड्स को ब्लॉक करना, लिखते लिखते अपनी ग्रामर चेक करना, या फिर आंखों को आराम देने के लिए डार्क मोड ऑन करना। ये सब कुछ मुमकिन है बस सही एक्सटेंशन के साथ। और अब सबसे बेहतरीन फीचर, वो है अपने गूगल अकाउंट से
क्रोम में साइन इन करना। इसका मतलब ये है कि आपके बुकमार्क्स, पासवर्ड्स, हिस्ट्री सब कुछ आपके सारे डिवाइसेस पर सिंक हो जाता है। चाहे ऑफिस के कंप्यूटर पर काम करें या घर के लैपटॉप पर, आपका वर्क स्पेस हमेशा आपके साथ रहता है, कोई रुकावट नहीं। तो इन सभी ट्रिक्स और टेक्निक्स के बाद अब आप सिर्फ एक आम क्रोम यूजर नहीं रहे, अब आप एक क्रोम प्रो हैं। आपने अपने ब्राउज़र को सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक ज़बरदस्त हथियार बना लिया है। तो अब सवाल ये है कि इन प्रो टिप्स में से वो कौन सी एक टिप है जिसे आप सबसे पहले अपने काम में शामिल करने वाले हैं? सोचिए और उसे आज से ही अपनी आदत बनाइए।